हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हीमेटोक्रिट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। यह किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और यह हमारे प्रैक्टिकल में भी है, एग्ज़ाम में हम इसको देते हैं। तो हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यह क्यों आवश्यक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीमेटोक्रिट? Hematocrit is defined the percentage by volume of packed blood cells in a given sample of blood after centrifugation. The hematocrit may also be referred as packed cell volume or PCV or erythrocyte volume fraction EVF। अब इसको हम जब ज्ञात करते हैं तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ एपरेटस और केमिकल्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन चाहिए होती है। सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स या विंट्रोप ट्यूब्स, इनकी आवश्यकता होती है। सोडियम एसीटेट या सोडियम साइट्रेट विलयन की आवश्यकता होती है। EDTA अर्थात इथाइल डायअमीन टेट्रा एसीटेट अम्ल की आवश्यकता होती है। फ्रेश ब्लड हो या एंटीकोलेंट मिला रक्त प्रदर्श, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर मैंने आपको बताया कि पहले इसके डेफिनेशन बताई दी है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। प्रोसीजर के लिए इसमें सबसे पहले अपकेंद्रण परख नलियाँ या विंट्रोप जो नलियाँ होती हैं उनको साफ धोकर हम सबसे पहले सुखा लेते हैं। फिर उन विंट्रोप नली में EDTA या सोडियम साइट्रेट का थोड़ा विलयन डालते हैं। प्रत्येक नलिका में 5 cc जो इसमें चिन्ह लगा रहता है वहां तक इसमें रक्त ले लिया जाता है। अब इन नलिकाओं को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में लगाकर 3000 RPM चक्कर प्रति मिनट की चाल से 30 मिनट तक चलाते हैं, जिससे कि इसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रक्त कणिकाएं प्लाज्मा से पृथक होकर नीचे बैठ जाती हैं। और अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन 30 मिनट तक चलने के बाद जब रुक जाती है, तब हम इसमें से परख नलियों को निकाल लेते हैं और इन नलियों में 2 स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ तो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है ऊपर इसमें, और नीचे की तरफ नीचे बैठी हुई गाढ़े रंग का लाल रंग की कणिकाएं दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं का हम आयतन, इसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं और इसकी हम फिर गणना करते हैं। गणना करने के लिए एक फॉर्मूला है, लाल रक्त कणिकाओं का आयतन डिवाइडेड बाय रक्त का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो अगर जैसे 45 mm इसका मिला है, अपन को ml मिला है, तो उसको डिवाइड और अपन ने 100 लिया है, तो 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसकी परसेंटेज हमको मालूम पड़ जाती है। और इसका जो सामान्य जो नॉर्मल रेंज है हीमेटोक्रिट वैल्यू की, वो इस तरह से है। मेल में है होती है इसकी सामान्य वैल्यू 40% से 54%, फीमेल में होती है 36% से 47%। न्यूबॉर्न जो बेबीज हैं उनके अंदर ये इसकी वैल्यू होती है 55 से 68%। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड का हीमेटोक्रिट वैल्यू को निकाल सकते हैं, और जिससे कि हम किसी के अगर कोई बीमारी हो तो उसको हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ये कम आती है या ज़्यादा आती है, उसी के अनुपात में इसका मालूम किया जाता है। थैंक यू सो मच।